के समुद्री तट के नजदीक बसा गांव सलाया किसी समय में एक प्राकृतिक बंदरगाह था। बंदरगाह पर छोटे बड़े सभी समुद्री जहाजों की मरम्मत होती थी। लोहार, बढ़ई, इन जैसे कई कारीगर अपनी रोजी रोटी यहाँ कमाते थे। इस बंदरगाह पर दूर दूर से लंबा सफर करके आए जहाज अपना लंगर डालते थे। उस गांव के कई मर्द इन जहाजों पर काम करते थे और दूसरे देशों की समुद्री यात्राओं पर जाते थे। देश प्रदेश के कई छोटे बड़े व्यापारियों की बखारें पूरे वेग के साथ वहाँ चलती थी। उस बंदरगाह पर रोज सुबह एक औरत आकर खड़ी रहती थी। नए आए वाहन के खलासियों से समाचार पूछती, उनकी पूछताछ करती। तुम कहाँ से आ रहे हो भाई? अम्बोया से कोई आ रहा है क्या? कोई मेरे पति का समाचार लाया है क्या? तुम्हारे पति का क्या नाम है बहन? उनका नाम जमुना दास है। जब गए थे तब सब उन्हें जमुना कहते थे। नहीं बहन, हमें कोई पता नहीं है, हम तो बीच रास्ते में से ही आ रहे हैं। महिला लंबी सांस लेती है, आंखों में आए आंसुओं को पोंछकर निराश हो जाती है। वे औरत उन लोगों से अनुरोध करती है, भाई तुम अम्बोया जाओ तो मेरे पति की थोड़ी खोज खबर लेना, अपने लोगों से सिफारिश करना, इस गरीब बहन का इतना काम करना। हाँ बहन, इसमें क्या है? इतना कह के आने वाला निकल जाता। महिला केवल दयनीय मुंह बनाकर दूसरे आने वाले की राह देखते हुए सागर की ओर नजर गाड़े खड़ी रहती है। फिर कोई नया आगंतुक किसी जमुना दास को पहचानता है। वे जवाब देता है, बहन कौन सा जमुना दास? सुमरी वाला? नहीं भाई, वो नहीं। तब खम्भालिया वाले? नहीं भाई, वो भी नहीं। सेठ प्रेमचंद वाले हैं? हम तो गरीब आदमी हैं भाई, हमारा कोई व्यापार धंधा नहीं है। नवा आगंतुक महिला का कोमल और दयनीय चेहरा देखता रहता है। अपना एक एक सफर ताजा करके पूछता है, तो बहन आपके पति कितने वर्ष से चले गए हैं? भाई आजकल करते करते 15 वर्ष हो गए हैं। विवाह मंडप से उठते ही चले गए, अब नसीब में होगा तो आएंगे। बहन तुम्हारे पति देखने में कैसे हैं? महिला ने नीचे नजर की और बोली, शरीर से गोरे हैं और मजबूत हैं, इतना ही जानती हूँ, और तो मैंने ध्यान से देखा भी नहीं है। क्या कहती हो? ऐसा नहीं होता है बहन। भाई मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। 8 वर्ष की थी तब मेरा विवाह हो गया था। उनकी उम्र थी 16 वर्ष की। फिर उनके पिताजी ने नई शादी कर ली। घरेलू झगड़ा हुआ, इसलिए अलग घर बसाने के लिए कमाई करने परदेश के सफर पर निकल गए। मैं उनका घर संभालने योग्य बनूं, इतने में तो वे वापस आ जाने वाले थे, पर अभी तक आ ही रहे हैं। सागर यात्री बहुत दिलदार स्वभाव के होते हैं। वे आश्वासन देता है, बहन मैं नए सफर पर जाऊंगा, तब अवश्य तुम्हारे पति की खोज करते आऊंगा। सलाया के बंदरगाह पर लगातार 5 सालों से यह महिला इसी तरह पूछताछ करती हुई भटकती रहती है। महिला का नाम है नाथीबाई। सलाया के धनजी घेरा राम की पुत्री है। बरसों तक राह देखने के बाद नाथीबाई बंदरगाह पर जाती है। नित्य नए मर्दों से बातें करती है। ऐसी बातें गांव में फैल गई। आखिर एक दिन नई सासू ने झगड़े के साथ नाथीबाई की माँ के कान में ये बात डाल दी।
माँ का मुंह उतर गया। पुत्री को उल्लाहना दिया और 2 दिन तक माँ बेटी ने खाना नहीं खाया। नाथी बाई अब पति की खोज खबर लेने चुपके सागर के किनारे जाने लगी। इसी तरह से दिन पर दिन बीत गए। महीना बीता और वर्ष भी बीतने को आया। जमुना दास को अम्बोया गए 15 वर्ष बीत गए थे। न कोई खबर, न कोई खत। माँ बेटी का जीवन रनसा हो गया। एक दिन सुबह के पहर में एक बाघेर नाथी बाई का घर पूछते हुए आया। क्या बहन, अब तो सागर किनारे नहीं आती है? 2 दिन तेरी राह देखी, तू नहीं आई, इसलिए आज मैं तेरे घर आया हूँ। नाथी बाई ने बाघेर की ओर देखा। इस बाघेर को उसने 7-8 बार देखा था और पूछा था कि क्या भाई है कोई समाचार? वह बाघेर बोला, तू रोज कहती थी, इसलिए याद करके मैंने अम्बोया में पूछताछ की। आखिरकार पता लग गया है। वे जमुना दास तो कुर्जी पारेख में था, वही ना? गोरा मोटा चेहरा, गोरा शरीर और दोहरी कद काठी का। पुत्री को तो इतना बारीक अंदेशा याद ही नहीं था, परंतु माँ ने हामी भर दी। तब तो बहन आज से 7 वर्ष पहले अपने सुंदर जी का वाहन वतन वापस आ रहा था। उसे चीन के लुटेरों ने पकड़ा था। साथ में तुम्हारा पति भी पकड़ा गया। चीनियों ने आज से 7 वर्ष पहले एक बयान खत अम्बोया भेजा था। उसमें उनका नाम है। लगभग 30 आदमी पकड़े गए थे। अगर तुम अपने पति को वापस लाना चाहती हो तो लुटेरों को नकदी देनी पड़ेगी। बहन, आबू में तो हमारा आना जाना कम है। एक वाहन द्वारा खबर भेजी थी, वे वाहन रास्ते में ही खो गया। नाथी बाई बोली, भाई पेशगी कितनी है और वे अभी कहाँ हैं? पेशगी तो सबकी मिला के 40,000 रुपए हैं। अकेले जमुना दास का 6,000 रुपए जितना होगा। सभी को द्वीप पर रखा है। यह द्वीप अम्बोया से 1.5 कोस दूर मध्य समुद्र में है। वहाँ समुद्री लुटेरों का ठिकाना है, ऐसा समाचार मिला है। समाचार देकर बाघेर चल देता है। बहुत मेहरबानी की है आपने भाई, आपने इतनी मेहनत करके समाचार प्राप्त किया है। बाघेर तो चला गया, परंतु माँ बेटी को नए संताप की वेदना में डालता गया। इन दोनों के साथ में कोई मर्द नहीं है। अनाथ और असहाय इन दुखियों का कोई सहारा नहीं। कहाँ अम्बोया, कहाँ समुद्री लुटेरे और कहाँ सलाया। माँ ने कहा, जमुना दास के बाप हरकचंद को समाचार तो दे दे। अरे बाप को परवाह होती तो ऐसे ही 15 वर्ष बीतते क्या? माँ, ये आशा निरर्थक है। नाथी बाई पूरे दिन भटकते भूत की तरह घूमती रही और सोचने लगी, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। वह समुद्री लुटेरों द्वारा पकड़े गए अपने पति के दर्द की कल्पना करने लगी। एक एक कल्पना के तरंगों में नाथी बाई को अपना दुख तुच्छ लगने लगा। अरे 7 वर्ष से समुद्र पर नजर बिछाए होंगे, कोई आएगा, कोई तो छुड़ाएगा। इस तरह की आशा उनके हृदय में उठती होगी, परंतु उन्हें छुड़ाने कौन जाए? बाप तो नई औरत का बंदी है और माँ तो है ही नहीं। नाथी बाई के दिमाग में एकाएक आत्मबल की कौंध हुई। क्यों नहीं है उनका कोई? मैं हूँ ना, मैं ही जाऊंगी। नाथी बाई के मन में दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं ही जाऊंगी। वैसे भी
जीवन तो अस्त व्यस्त हो ही गया है, फिर जिंदगी के तार सहेजने का प्रयत्न क्यों ना करे। नाथी बाई ने अपना विचार माँ को बताया। माता क्रुद्ध हुई, बेटी को मनाया, फुसलाया, धमकाया, अपने आंसू से नहलाया, पर नाथी बाई का मन नहीं बदला। आखिर माता ने कहा, तुम्हें जाना ही है तो मैं भी साथ में आऊंगी, मेरा यहाँ क्या है। माँ बेटी ने सलाया का घर बंद किया, घरेलू चीजें वस्तुओं को बेच डाला। उन्होंने स्त्री धन को नकद में बदला। नाथी बाई ने 3000 रुपए का जुगाड़ कर लिया। एक अगुआ सेठ के पास माँ बेटी अपनी बात करने के लिए गईं। आबू का व्यापारी बात सुनकर बोला, बहन तुम्हारे लिए 3 तो क्या 30,000 रुपए खर्च करने को तैयार हूँ, परंतु चीनी बेईमान है। पहले हमारा एक वाहन उन्होंने पकड़ा था, पकड़कर वे पेशगी मांगे, पेशगी भेजी, पकड़े गए लोगों के लिए खर्च भी भेजा, पर चीनियों ने पेशगी खा ली और किसी को छोड़ा भी नहीं। अब तो हम पेशगी भेजते ही नहीं हैं। उनके अत्याचारों से हमारे वाहन आबू और फॉरमार्स की ओर नहीं आते, इसलिए बहन तेरा यह प्रयत्न व्यर्थ है। वे किसी को छोड़ेंगे भी नहीं और पैसे भी खा जाएंगे। यह बात सुनकर माँ की हिम्मत तो हिल गई, परंतु नाथी बाई का दिल नहीं डिगा। आम्बोई में उस समय जाम खम्बालिया की एक खोजा गृहस्थ की सराफा था। माँ बेटी उनके घर अम्बोया पहुँचे, पर देश में रहने वाला खोजा व्यापारी बिना मर्द के 2 हिंदू स्त्रियों को देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। उसने माँ बेटी के रहने और भोजन पानी की व्यवस्था कर दी। नाथी बाई ने खोजा गृहस्थ को अपनी सारी कहानी सुना दी। खोजा सेठ ने कहा, पहले यहाँ 5-7 सराफा थे, उस समय वसूली करके रकम भी भेज दी थी, परंतु समुद्री लुटेरे दगाखोर निकले, पेशगी खा गए, किसी को नहीं छोड़ा। अब तो समय भी इतना अधिक बीत गया है कि उसका क्या हुआ होगा वह भी कैसे कह सकते हैं। नाथी बाई ने कहा, भाई मैं उन लुटेरों के पास जाऊंगी, वे भी आदमी ही होंगे, उनकी भी बहु बेटियां होगी, उनके सामने आंचल फैलाऊंगी, उनके पैर पड़ूंगी, विनती करूंगी और अपने पति को लेकर आऊंगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे लिए एक वाहन की व्यवस्था कर दें। खोजा गृहस्थ की आंखों में आंसू आ गए। बोला, मैं तुम्हारी हिम्मत को धन्यवाद देता हूँ, पर लुटेरों के पास जाकर पकड़े जाने के लिए कौन वाहन देगा और कहाँ से मिलेगा? नाथी बाई ने कहा, काका मुझे कोई उपाय कर दो, टूटा फूटा खोखा जैसा भी वाहन मुझे दिलवाओ, मैं आपको जिंदगी भर आशीर्वाद दूंगी, भगवान आपका भला करेगा। खोजा सेठ सोचने लगा, दूसरे ही क्षण बोला, जाओ बहन, मैं तुमको नहीं रोकूंगा और तुम्हें अकेले जाने भी नहीं दूंगा। अपना एकमात्र पुत्र हासम को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। सेठ ने उनके जाने के लिए वाहन की व्यवस्था कर दी। रात के पहर में नाथी बाई, उनकी माता और सेठ का जवान लड़का हासम वाहन में बैठकर रवाना हो गए। मजबूत किले बंदी वाले द्वीप में चीनी लुटेरे अपना समुद्री थाना जमा कर रहते थे। उनका वाहन 3 दिन में द्वीप के समीप पहुंचा। द्वीप के चारों तरफ लुटेरों का मजबूत पहरा था। पहरेदारों ने वाहन रुकवाया। वाहन द्वीप पर जाने वाला है ये जानकर किनारे लंगर करवाया। नाथी बाई, उनकी माता और हासम किनारे उतरे। 2 औरतों को आया सुनकर
बहुत अचंभित होकर लुटेरों का मुखिया वाहन के करीब आया। हासिम चीनी और मलाई दोनों भाषा जानता था। उसने दोनों औरतों के यहाँ आने का कारण लुटेरों के मुखिया को कह सुनाया। 50 लुटेरों के बीच खड़ा मुखिया ये बात सुनकर और अधिक आश्चर्यचकित हुआ। मुखिया बोला, यह एक सौराष्ट्र की लड़की जो अपने पति की खोज के लिए यहाँ तक आई है। अद्भुत बेटी, धन्य है तेरी पति भक्ति। तू लुटेरों के थाने में क्यों आई? क्या तुझे मालूम नहीं कि हम लुटेरे हैं? हम तुझे पकड़ लेंगे, तेरी दुर्दशा करेंगे। क्या तुझे इस बात का डर नहीं था? हासिम ने मुखिया की बात नाथी बाई को वतन की भाषा में समझाई। नाथी बाई बोली, हासिम भाई, उसे समझाओ कि मनुष्य जाति में विद्यमान ईश्वर पर विश्वास को लेकर मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हारी भी बहन बेटी होंगी। उसे याद करके या तो मेरे पति को छोड़ो या मुझे पकड़ लो। मेरे लिए दोनों बराबर है। हम पति पत्नी दोनों मुक्त हों या दोनों कैद, दोनों में से किसी भी दशा में रहने के लिए मैं तैयारी करके आई हूँ। नाथी बाई की हिम्मत देखकर लुटेरों के मुखिया ने सौराष्ट्र के कैदियों को हाजिर करने की आज्ञा दी। मुखिया की आज्ञा अनुसार जंजीर से जकड़े हुए 25 वृद्ध और युवाओं को मुखिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सभी एक ही सांचे से बने प्रेत जैसे दिख रहे थे। मुखिया ने कहा, बहन देख लो, इसमें है तेरा पति। नाथी बाई ने 25 अस्थि पिंजरों पर नजर डालकर देखा। एक समान यातना ने सभी के चेहरों को पीला, सूखा और उजाड़ बनाकर रख दिया था। मुखिया ने कहा, बहन, हमारे यहाँ गड़ा हुआ आदमी तुरंत नहीं पहचाना जा सकता। हुक्म हुआ, जमुना दास है कोई हो तो आगे आओ। 30 साल का होने पर भी 60 साल के वृद्ध जैसा दिख रहा और गहरी आंखों वाला एक आदमी आगे निकला। नाथी बाई ने पति को पहचाना, अपनी माता की तरफ देखा और माता की आंखों से आंसू छलक पड़े। हाँ भाई, यही है। नाथी बाई इतना कहकर मुखिया के पैर के सामने बैठकर रकम की गठरी खोलने लगी। मुखिया ने नाथी बाई को रोककर कहा, बस बहन, बहुत हुआ। हमारी बेईमानी और क्रूरता की बातें सुनकर मर्द कांपते हैं, फिर भी इतने दूर मुल्क से हमें मनुष्य समझकर तू यहाँ आई। तेरे जैसी पवित्र औरत की कुर्बानी मैं समझता हूँ। पुत्री, ये रकम अपने पास रख और ले जा अपने पति को। तेरे जैसी नेक पाक बेटी का दर्शन हुआ तो मुझसे कुछ मांग ले। नाथी बाई लुटेरों के मुखिया के सामने झुक गई और सभी ने मांग की, ये सभी मेरे देश बंधु हैं, इन सभी को मुझे दे दो। ले जाओ बेटी, ले सभी को पहुंचा आएगा। मुखिया ने सभी कैदियों को बंधन मुक्त करने की आज्ञा दी। आंखों में आंसू भर भारी कंठ से नाथी बाई ने विदाई ली। एक फौलादी राक्षस जैसे आदमी के हृदय को पिघलाकर 3 परदेशियों के साथ आया हुआ जहाज 30 मुसाफिरों को साथ लेकर नाथी बाई वापस अपने देश लौटी। अगर आप लोग को कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करें। धन्यवाद।